हेलो दोस्तों, यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास हमारी हिंदी साहित्य की है, जहां हिंदी साहित्य के इम्पोर्टेंट प्रश्न पढ़ेंगे जो कि हिंदी टीजीटी पीजीटी नेट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। आज का पहला प्रश्न है, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। यह काव्य पंक्तियां हैं जयशंकर प्रसाद की। बताना है कि उनके किस काव्य संग्रह में यह संकलित है। बीती बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन डी, लहर। प्रसाद की रचना लहर है, जिसमें यह पंक्तियां सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पर कुछ पंक्तियां हैं और उनके कवियों के साथ सुमेलित करना है। पहली पंक्ति है, वैश्यों सुनो व्यापार सारा मिट चुका है, देश का धन का सब धन विदेशी हर रहे हैं, पार है क्या क्लेश का। वैश्यों सुनो व्यापार सारा मिट चुका है, देश का सब धन विदेशी हर रहे हैं, पार है क्या क्लेश का। इस पंक्ति के रचयिता बताने हैं कि किसके द्वारा यह पंक्ति लिखी गई है। तो इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन मैथिली शरण गुप्त के द्वारा यह पंक्ति लिखी है। वैश्यों सुनो व्यापार सारा मिट रहा है, यह पंक्ति लिखी है मैथिली शरण गुप्त जी ने। दूसरी पंक्ति है, तुम भूल गए पुरुषत्व मोह में, कुछ सत्ता है नारी की, समर्था है संबंध बनी अधिकार और अधिकारी की। इसके लिए जो ये पंक्ति लिखी है जयशंकर प्रसाद के द्वारा। जयशंकर प्रसाद की यह पंक्ति है, इसके लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। अगली पंक्ति है, प्रथम रश्मि का आना, रंगिणी तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ हे बाल विहंगिनी, पाया तूने यह गाना। यह पंक्ति लिखी गई है सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा। अगली पंक्ति है, क्या अमरों का लोक मिलेगा, तेरी करुणा का उपहार, रहने दो हे देव, अरे यह मेरा मिटने का अधिकार। यह पंक्तियां लिखी गई हैं महादेवी वर्मा के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य ग्रंथों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम है। काव्य ग्रंथों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम बताना है यहाँ पर। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन डी, युगांत, स्वर्णधूलि, लोकायतन और सत्यकाम। ऑप्शन डी इसके लिए राइट आंसर है, युगांत, स्वर्णधूलि, लोकायतन, सत्यकाम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन कौन सा है। राइट आंसर ऑप्शन डी है, अर्थ सौरस्य की ही कविता का प्राण है। यह कथन महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है, अर्थ सौरस्य ही कविता का प्राण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पर कुछ पंक्तियां और कवि हैं, सही सुमेल करना है। कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। यह पंक्ति लिखी है जयशंकर प्रसाद ने। होगी जय हे पुरुषोत्तम, नवीन कह महाशक्ति, राम के वदन में हुई लीन। यह पंक्ति लिखी गई है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा। मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो। यह पंक्ति लिखी गई है हिरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के द्वारा। पर अभिव्यक्ति लगातार घूमती है जग में, पता नहीं जाने कहाँ वह है। यह पंक्ति लिखी गई है गजानन माधव मुक्तिबोध के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है। कुछ लेखकों के नाम दिए हैं, वह लेखक बताना है जो भारतेंदु मंडल में नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन डी है,
राजा लक्ष्मण सिंह यह भारतेंदु मंडल में शामिल नहीं थे। इसके अतिरिक्त जो लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र हैं, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन हैं और बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु मंडल के कवि हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। यह काव्य पंक्तियां उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करनी है। पहली पंक्ति है, पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कह सकता है। पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कह सकता है, यह पंक्ति लिखी गई है राम नरेश त्रिपाठी के द्वारा। धरती हिलकर नींद भगा दे, वज्रनाद से व्योम जगा दे, देव और कुछ लाग लगा दे, यह पंक्ति लिखी गई है मैथिली शरण गुप्त के द्वारा। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, यह पंक्ति लिखी है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने। भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की, सुधि ब्रज गावनी में पावन जबे लगी, यह पंक्ति लिखी है जगन्नाथ दास रत्नाकर जी ने। अगला प्रश्न है, काम मंगल के मंडित श्रेय सर्ग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम भूल बनाते हो असफल भवधाम। उपयुक्त काव्य पंक्तियां कामायनी के किस सर्ग की हैं? यह काव्य पंक्तियां कामायनी से ली गई हैं। कौन से सर्ग की हैं बतानी है। काम मंडल से मंडित श्रेय सर्ग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम भूल बनाते हो असफल भवधाम। राइट आंसर ऑप्शन सी है। यह पंक्तियां हैं श्रद्धा सर्ग से, कामायनी के श्रद्धा सर्ग से यह पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना नायिका प्रधान नहीं है? कौन सी रचना है जो कि नायिका प्रधान नहीं है इनकी? ऑप्शन बी पंचवटी, यह नायिका प्रधान रचना नहीं है। इसके अतिरिक्त यशोधरा, साकेत और विष्णुप्रिया यह नायिका प्रधान रचनाएं हैं। मैथिली शरण गुप्त की निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम है। ऑप्शन बी पंचवटी, साकेत, यशोधरा और द्वापर। पंचवटी, साकेत, यशोधरा और द्वापर। निम्नलिखित कविताओं को उनके प्रकाशन वर्ष के साथ सुमेलित कीजिए। राइट आंसर ऑप्शन डी है इसमें। राइट आंसर ऑप्शन डी है। कुकुरमुत्ता का प्रकाशन वर्ष 1942, हुंकार का प्रकाशन वर्ष 1939, भग्नदूत का प्रकाशन वर्ष 1933, प्रेम संगीत का प्रकाशन वर्ष 1937। मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो। मौन के इस रचनात्मक संदर्भ की अभिव्यक्ति अज्ञेय ने अपनी किस काव्य कृति में की है? राइट आंसर ऑप्शन ए है इंद्रधनुष रौदे हुए। इंद्रधनुष रौदे हुए ये में इन्होंने यह लिखा है। निम्नलिखित काव्य कृतियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। मुक्ति प्रसंग ऑप्शन 20 में राइट आंसर है। मुक्ति प्रसंग की रचना की गई है राजकमल चौधरी के द्वारा। खुशबू के शिलालेख यह रचना है भवानी प्रसाद मिश्र की। अनुभव के आकाश में चांद लीलाधर जंगूड़ी की रचना है और रेणु का रचना है रामधारी सिंह दिनकर की। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। इशारे जिंदगी के अज्ञेय की हैं। बूंद टपकी एक नभ से, यह पंक्ति है भवानी प्रसाद मिश्र की। चार ईमानदार यह है कुंवर नारायण की। और मेरा प्रतिनिधि रघुवीर सहाय इनकी रचनाएं हैं। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए।
इसमें पहला है, श्रेय नहीं कुछ मेरा, मैं तो डूब गया था, स्वयं शून्य में वीणा के माध्यम से अपने को मैंने सब कुछ को सौंप दिया था। यह पंक्ति है हिरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की। परम अभिव्यक्ति लगातार घूमती है जग में, पता नहीं जाने कहाँ वह है। यह पंक्ति है धर्मवीर भारती की। पर एक तत्व है बीज रूप स्थित मन में, साहस में, स्वतंत्रता में, नूतन सर्जन में। यह पंक्ति है शमशेर बहादुर सिंह की। मैं उनका आदर्श जो व्यथा न खोल सकेंगे, पूछेगा जग किंतु पिता का नाम न बोल सकेंगे। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, पहला वाला पहली पंक्ति से नहीं कुछ मेरा, यह अज्ञेय की ही है, और दूसरी जो पंक्ति है यह मुक्तिबोध की है। परम अभिव्यक्ति लगातार घूमती है जग में, पता नहीं जाने कहाँ वह है, तो मुक्तिबोध की यह पंक्ति है। और अगली पंक्ति है, पर एक तत्व है बीज रूप स्थित मन में, साहस में, स्वतंत्रता में, नूतन सर्जन में। यह पंक्ति है धर्मवीर भारती की। और उसके बाद जो मैं उनका आदर्श जो व्यथा ना खोल सकेंगे, पूछेगा जग किंतु पिता का नाम ना बोल सकेंगे, यह पंक्ति है रामधारी सिंह दिनकर की। तो ऑप्शन ए इसमें ये वाला सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा काव्य संग्रह शमशेर बहादुर सिंह का नहीं है? जो काव्य संग्रह शमशेर बहादुर सिंह का नहीं है वह बताना है। राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी है, आज अभी आंखों से। तो कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, काल तुझसे होड़ मेरी, यह शमशेर बहादुर सिंह की रचनाएं हैं। उड़ गया गरजता यंत्र गरुण, बन बिंदु शून्य में पिघल गया पर सांप। ये पंक्तियां अज्ञेय की किस कविता से हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी है, हवाई अड्डे पर विदा से यह पंक्तियां ली गई हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो रचनाकारों को उनकी रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। प्रेम पथिक यह रचना है जयशंकर प्रसाद की। गीतिका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। सांध्य गीत महादेवी वर्मा की। और गुंजन सुमित्रा नंदन पंत की। फिर परियों के बच्चों से हम सुभग सीप के पंख पसार, समुद्र तैरते शुचि ज्योत्सना में, पकड़ इंद्र के कर सुकुमार। इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए है, सुमित्रा नंदन पंत हैं। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। रचनाकारों को सुमेलित करना है। मधुलिका रामेश्वर शुक्ल अंचल की रचना है। प्रभात फेरी नरेंद्र शर्मा की रचना है। प्रणभंग रामधारी सिंह दिनकर। काठमांडू की पहली सांझ शिव मंगल सिंह सुमन की यह रचना है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। गीतिका, अणिमा, अर्चना, आराधना। गीतिका, अणिमा, अर्चना और आराधना। कहाँ हो ए हमारे प्राण प्यारे, किधर तुम छोड़कर हमको पधारे, बुढ़ापे में यह दुख भी देखना था, इसी को देखने को मैं बचा था। ये काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं? इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा लिखी गई काव्य पंक्तियां हैं यह। अगला प्रश्न है, रचनाकाल के अनुसार भारतेंदु हरिश्चंद्र की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन सी, भक्ति सर्वस्व, प्रेम तरंग, सत्सई सिंगार और मधु मुकुल। ऑप्शन सी राइट आंसर है इसमें। निम्नलिखित कवियों को उनकी काव्य कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए।
सिया राम शरण गुप्त की जो रचना है वह है मौर्य विजय। बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना का नाम है विप्लव गायन। सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है राखी की चुनौती। और गया प्रसाद शुक्ल सनेही की रचना है राष्ट्रीय तरंग। अगला प्रश्न है, रचनाकाल के अनुसार श्रीधर पाठक की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। श्रीधर पाठक की रचनाएं हैं, सही अनुक्रम इनका बताना है। ऑप्शन बी राइट आंसर है इसमें। एकांतवासी योगी है, उजड़ ग्राम है, श्रांत पथिक है और उसके बाद सांध्य अटन। आगे प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है प्रकाशन वर्ष के आधार पर। राइट आंसर ऑप्शन डी है इसमें। प्रेम माधुरी, श्रांत पथिक, प्रिय प्रवास और मिलन। प्रिय की सुधी सी ये सरिताएं, ये कानन कांतर सुसज्जित, मैं तो नहीं किंतु है मेरा हृदय किसी प्रथम से परिचित। जिसके प्रेम पत्र आते हैं प्रायः सुख संवाद सन्निहित। उपयुक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं? इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है, रामदेव त्रिपाठी जी की है काव्य पंक्तियां हैं। भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया, उसी प्रकार काव्य की ब्रजभाषा का भी। यह पंक्ति किस लेखक की है? यह पंक्ति है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। ऑप्शन ए राइट आंसर है। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनकी रचयिताओं के साथ सुमेलित कीजिए। तू है गगन विस्तीर्ण तो मैं एक ताराक क्षुद्र हूं। यह पंक्ति लिखी है गया प्रसाद शुक्ल सनेही ने। निकल रही है उर से आह, ताक रहे सब तेरी राह। यह पंक्ति मैथिली शरण गुप्त जी की है। जल उठा स्नेह दीपक सा नवनीत हृदय था मेरा, अब शेष धूम रेखा से विचित्र कर रहा है अधेरा। यह पंक्ति जयशंकर प्रसाद की है। और अरुण अधरों की पल्लव प्रात मोतियों सा हिलता हिम हास। यह पंक्ति सुमित्रा नंदन पंत जी की ही पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित कीजिए। वन बेला की रचयिता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। उत्तरा रचना लिखी है सुमित्रा नंदन पंत ने। परिक्रमा रचना लिखी है महादेवी वर्मा ने। और चित्राधार यह रचना है जयशंकर प्रसाद की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव भारत में भर दे। ये पंक्तियां लिखी गई हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा। इस पार प्रिय मधु है तुम हो उस पार न जाने क्या होगा। यह पंक्तियां लिखी हैं हरिवंश राय बच्चन जी ने। अरे कहीं देखा है तुमने मुझे प्यार करने वाले को। यह पंक्ति है जयशंकर प्रसाद जी की। यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो। यह पंक्ति है महादेवी वर्मा जी की। तो इसी के साथ आज की यह वीडियो हमारी यहीं पर एंड होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। चैनल पर अगर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि डेली इस चैनल पर नई वीडियोज आपको मिलती हैं। धन्यवाद।